श्रीमन नारायण नारायण जिसका जल में घर होता है उसे नारायण कहते हैं। जल माने यण, नर माने यण और यण माने घर। जिसका जल में घर हो उसे नारायण कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मछली भी रहती है, कछुआ भी रहता है, मेंढक भी रहता है, क्या वो भी नारद हो सकते, भगवान हो सकते हैं? हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा नारायण नारायण करते हैं। नारायण नारायण शब्द की कितनी बड़ी महिमा है मेरी माताओं बहनों। जो एक बार नारायण शब्द अपने मुख से कह देता है, शास्त्र में लिखा है कि 10 पाप 10 गलती उसकी क्षमा हो जाती है। और 7-8 दिन भगवान की कथा होगी। घर नहीं कह पाते तो कथा में बैठ करके कह दोगे। अगर एक दिन में 10 बार नारायण शब्द कह दिया तो कम से कम 100 पाप क्षमा हो जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। ये भगवान की हर चर्चाएं किस लिए हुआ करती है? जब हमारे और आपके ऊपर कोई देवी आपदा आ जाती है, कोई देवी संकट आ जाता है, तो उन्हें दूर करने के लिए हम आप भगवान की हर चर्चा का सहारा लेते हैं। नारद जी चले हैं गुणानुवाद करते हुए, नारायण नारायण हो रही है, जय जयकार होती गई। और कहाँ पहुंचे जहां तीनों देवियां आपस में कह रही थी, नहीं आप बड़ी नहीं हम छोटी नहीं, आप बड़ी नहीं हम छोटी नहीं। तीनों देवियों ने देखा और बोली, ये नारद आ रहा है दीदी। नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर नारद बेटा इधर आओ। काई कह रही भैया? इधर आओ। नारद जी को पास में बुला लिया और नारद जी को पास में बुला करके कहने लगी, नारद ये बताओ, हम इन तीनों देवियों में जो लक्ष्मी जी हैं हम तुम्हें परिचय देते हैं, ये ब्रह्माणी है, ये रुद्राणी है। जिन्हें तो बहुत पहले से जानते हो। हाँ। तो ये बता, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है? जिन्हें में देखे संसार में इन तीनों में मुझे तो ये को बड़ी ना दिस रही, सब बराबर की दिस रही। हम में से तुम आपको तीनों में से कोई एक भी नजर नहीं आ रही? कौन सी महान है? सब बराबर है तीनों। मतलब हाँ, तीनों बराबर है, ये कोई बड़ी ना छोटी है को। तो या संसार में कोई सबसे बड़ी है? हाँ, संसार में तो बहुत भैया इतनी बड़ी बता दे। कौन है? अनसुईया। क्या? अनसुईया। ओहो, गजब हो गया। का है वो तुम्हारे कान में गजू घुसेगो? अनसुईया सुनाई ना देते। और अनसुईया की बात जब तीनों देवियों ने सुनी तो ऐसा मालूम पड़ा कि 1000 वृक्षों ने डंक मार दिया।
ऐसा मालूम पड़ा कि पैरों से जमीन खिसकने लगी हो और मन ही मन सोचने लगी, विचार करने लगी। और नारद जी से बोली, क्यों रे नारद? अरे मैं सबसे सुंदर हूँ। नारद, तूने मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल प्रशंसा नहीं की कि मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। लक्ष्मी बोली लला, अपने पिया की में प्राणत प्यारी हूँ। सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। बहुत सुंदर। और क्या बोली लक्ष्मी? बोलो। मैं चरण दबाती हूँ और सेवा करती हूँ। मैं चरण दबाती सेवा में रहती हूँ, सब और चरण दबा करके ऐसे लगाती हूँ। मैं चरण दबा करके ऐसे लगाती हूँ। इसलिए नारद, मैं सबसे सुंदर हूँ, प्राणन की प्यारी हूँ। सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। राधे राधे। बोले भक्त और भगवान की। जय हो। जब भगवान के परम भक्त नारद जी से भेंट तीनों देवियों की हो गई, गजब हो गया। एक नारी ने दूसरी नारी अनसुईया की प्रशंसा सुनी तो बदन में आग लग गई और तीनों देवियां अपने अपने वहां से चली अपने अपने धाम के लिए और जाकर के बैठ गई। अब तो भोले बाबा से पार्वती ना बोले और लक्ष्मी विष्णु भगवान से ना बोले। और जागर में बड़े ध्यान देने की बात है। जागर में नारी रूठ जाए, समझ लो हाँ घर को, हाँ बेड़ा गर्क होने वाला है, कछ न कछ उत्पात होने वाला है। भोले बाबा की समाधि खुली, भोले बाबा ने आकर कहा, पार्वती, अरे रुद्राणी, अब ना बोली। रुद्राणी, पार्वती बात सुनो ना। कुछ नहीं बोली। क्या बात है? पास में पहुंचे, क्या बात है? क्यों पार्वती, क्या बात है? कैसी रूठी हो? क्या हमसे कोई गलती बन गई? ना तुम ते ना बनी। फिर कैसे बनी है? भूलो तो महाराज ऐसी है। अगर तुम एक काम करते हो तो कहा काम करें? अगर नहीं करो तो आज खाना नहीं खाएंगे और ना तुम्हें खाने दे। तो पार्वती झुंझला के बोली, अब न मैं तुम्हारी भांग घोंटूंगी न चरण सेवा करूंगी और मैं अपने पीहर चली। भोले बाबा बोले, बात तो रुक जा, कम से कम समझा तो सही, बात क्या है? हमसे गलती क्या बनी? अगर तो से किसी ने उंगली उठाई हो तो हम उसकी भुजा कटवा देंगे, अगर किसी ने जीभ चलाई हो तो उसकी जीभ कटवा देंगे। कम से कम बात तो बताओ पार्वती, इतनी उदास क्यों हो? सुनो। एकदम बोली, महाराज किसी की क्या औकात है जो भोले बाबा की पत्नी के सामने उंगली उठाए या कोई जीभ चलाए? अरे दुश्मन हो गए तो अपने ही हो गए। कौन हो गए अपने दुश्मन? मैं तो तुमसे इतना दुलार करती थी, इतना प्यार करती थी और मुझे मीठी मीठी बातों में बहलाए आए। आज तक यही कहते थे कि पार्वती तुमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है।
बोले बाबा बोले तो हम कब झूठ बोलते हैं, वास्तव तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुम जगत माता हो। एकदम झुझलाए के बोले अगर मैं जगत माता हूं तो वो अत्री की पत्नी फिर को है, वो बेमाता है? अगर मैं जगत माता हूं तो वो बेमाता है क्या? अरे वो हमसे बड़ी कैसे निकल के आई? महाराज और जैसे अनुसुईया की बात कही, पार्वती ने मेरे भक्तों भोले बाबा समझ गए, जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बा नारायण से कहा छिपो है जाके हाथ में जग की डोरी। समझ गए कि नारद जी ने ऐसे बीज बोए दे, ऐसे बीज बोए दे कि पेड़ काटना मुश्किल हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। क्या कहा है बताओ?